आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुनाया करते थे। सोने से पहले वह इस कहानी को अपने शिष्यों को सुनाते थे, तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। यह वह समय था जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए विभिन्न स्थानों पर उपदेश देते थे। उनकी वाणी में इतनी करुणा और प्रेम भरा होता था कि जो भी उन्हें सुनता वह मोहित हो जाता। एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का वातावरण शांति से भरा था, लेकिन उसके लोगों के मन में कई तरह की समस्याएं थीं। वे आपस में झगड़ते रहते, द्वेष रखते और एक दूसरे को नीचा दिखाने में आनंद लेते। जब भगवान बुद्ध गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगा। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी मध्यम रोशनी से धरती को आलोकित कर रहा था। गांव के लोग एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए, जहां बुद्ध बैठे थे। वहां उपस्थित सभी लोग धैर्यपूर्वक उनकी वाणी सुनने को आतुर थे। बुद्ध ने अपनी शांति भरी दृष्टि सब पर डाली और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम सबको एक कथा सुनाऊं जो तुम्हारे हृदय को शांत कर देगी। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट था जो अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। वह शक्तिशाली था, समृद्ध था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा यह चिंता सताती कि उसके पास जो कुछ है वह कहीं छिन न जाए। वह हर समय अपनी सेना को मजबूत करने, अपने खजाने को बढ़ाने और अपने शत्रुओं से बचने की योजनाएं बनाता रहता, लेकिन फिर भी उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूं, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी समस्या का हल केवल एक व्यक्ति के पास है। वह एक साधारण संत है जो एक छोटे से गांव में रहता है। यदि आप सच में अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्वयं वहां जाना होगा। राजा अपनी पूरी सेना के साथ नहीं बल्कि अकेले ही उस संत के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह अपने सबसे साधारण वस्त्र पहनकर गांव की ओर रवाना हुआ। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि संत एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि तुम शांति चाहते हो तो एक कार्य करो। इस गांव में एक निर्धन किसान रहता है। वह अत्यंत गरीब है, लेकिन फिर भी वह हर समय प्रसन्न रहता है। पहले तुम उसके जीवन को देखो, फिर हम बात करेंगे। राजा को यह सुनकर अचरज हुआ कि कोई निर्धन व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। वह उस किसान के घर गया और देखा कि वह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलक रही थी। राजा ने कुछ समय तक उसे देखा, फिर उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न महल, न बड़ी सेना, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? किसान ने हंसकर कहा, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतोष मानता हूं। मैं अपनी मेहनत से जो कमाता हूं उसी में आनंद लेता हूं। न मैं भविष्य की चिंता करता हूं, न भूतकाल को लेकर दुखी होता हूं। मैं केवल वर्तमान में जीता हूं और जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता हूं। राजा को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने मन में सोचा कि यह केवल एक संयोग हो सकता है। वह वापस संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, किसान का जीवन तो बहुत साधारण है। वह मेरे जैसे महान सम्राट से कैसे अधिक सुखी हो सकता है? संत ने उत्तर दिया, राजन, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। जब तक तुम लोभ, भय और चिंता से ग्रस्त रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक तुम दूसरों से अधिक पाने की इच्छा में लगे रहोगे तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति वर्तमान में संतोष करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। राजा को सत्य का बोध हुआ। उसने संत को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट गया। उसने अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करना प्रारंभ किया, लोभ और भय को त्याग दिया और वर्तमान में जीने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे वह शांति प्राप्त हुई
जिसकी उसे सदैव तलाश थी। भगवान बुद्ध ने कथा समाप्त की और गांव वालों की ओर देखा। सब लोग गहरी सोच में डूब चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि उनके झगड़ों, ईर्ष्या और द्वेष का कोई अर्थ नहीं है। शांति और सुख केवल संतोष और करुणा में है। उस दिन से गांव के लोगों ने अपनी सोच बदल दी। उन्होंने अपने छोटे छोटे मतभेद भुलाकर प्रेम और भाईचारे से जीने का संकल्प लिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी कथा की गूंज गांव में सदैव के लिए रह गई। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक युवा बालक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अत्यंत जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए वह हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि संसार में दुख ही दुख है और वह इस पीड़ा का समाधान खोजना चाहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं और वहां पर अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। आनंद ने अपने मन में ठान लिया कि वह भी बुद्ध से मिलेगा और अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। वह बिना समय गंवाए बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षाओं को सुन रहे थे। आनंद भी चुपचाप एक किनारे बैठ गया और उनकी वाणी को ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने उस दिन करुणा और धैर्य के महत्व पर उपदेश दिया। उनकी वाणी इतनी मधुर और तर्कसंगत थी कि आनंद का मन पूरी तरह से उनकी ओर आकर्षित हो गया। उपदेश के बाद आनंद ने बुद्ध के पास जाकर विनम्रता से पूछा, भगवान, संसार में इतना दुख क्यों है और क्या इससे मुक्ति पाना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। यह वही कहानी है जो मैं हर रात अपने शिष्यों को सुनाता हूं, जिससे उन्हें जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो सके। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह परिश्रमी था और अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाता था। उसका एक पुत्र था जिसे वह अत्यंत प्रेम करता था। किसान ने अपने बेटे को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने का प्रयास किया, लेकिन उसने जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा नहीं दी। एक दिन किसान का पुत्र बीमार हो गया। किसान ने हर प्रकार से उसका इलाज करवाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका पुत्र संसार छोड़कर चला गया। किसान अत्यंत दुखी हो गया और अपने मन की शांति खो बैठा। उसने रो रो कर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी आपने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया। दुख से व्याकुल किसान भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, मुझे मेरे दुख से बाहर निकालिए। बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम से देखा और बोले, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक कार्य करो। तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी किसी ने कोई दुख न झेला हो। किसान को यह कार्य सरल लगा और वह गांव में चावल मांगने निकल पड़ा। वह पहले एक धनी व्यापारी के घर गया और उनसे एक मुट्ठी चावल मांगा। व्यापारी ने चावल देने को तत्परता दिखाई, लेकिन किसान ने पूछा, क्या इस घर में कभी कोई दुखी नहीं हुआ? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता की मृत्यु ने हमें अत्यंत दुख दिया था। किसान निराश होकर वहां से चला गया और एक अन्य घर पहुंचा। वहां पर एक वृद्ध महिला थी जिसने उसे चावल देने की पेशकश की, लेकिन जब किसान ने वही प्रश्न किया तो महिला की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने अपने पति को वर्षों पहले खो दिया था और तब से अकेली हूं। किसान एक घर से दूसरे घर जाता रहा, लेकिन हर स्थान पर उसे यही उत्तर मिला कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसने दुख का सामना न किया हो। थककर किसान बुद्ध के पास वापस आया और बोला, हे प्रभु, मैं पूरे गांव में गया, लेकिन मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख न हुआ हो। अब मुझे समझ में आ गया कि दुख जीवन का अभिन्न अंग है और इससे बचा नहीं जा सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही इस संसार का सत्य है। दुख से बचने का एकमात्र उपाय इसे स्वीकार करना और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। आनंद ने जब यह कहानी सुनी तो उसके मन की बेचैनी समाप्त हो गई। उसने समझ लिया कि दुख को नकारने की बजाय
उसे स्वीकार करना ही सच्चा समाधान है। उस दिन के बाद आनंद ने स्वयं को धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को प्राप्त किया। यह कहानी यह सिखाती है कि दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे सही दृष्टिकोण से देखकर अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। जैसे बुद्ध ने किसान को सिखाया कि दुख केवल साथ नहीं हुआ, बल्कि यह सभी के जीवन का हिस्सा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाले कठिन समय को सहन करना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने भीतर करुणा, धैर्य और संतुलन विकसित करें, ताकि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकें। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तब हमारा मन व्यापक हो जाता है और हम जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगते हैं। यह वही कहानी थी जो बुद्ध सोने से पहले अपने शिष्यों को सुनाते थे, ताकि वे जीवन की सच्चाई को समझ सकें और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकें। आनंद के मन में बुद्ध की कहानी ने गहरी छाप छोड़ी थी। उसने सोचा कि यदि जीवन में दुख अपरिहार्य है, तो फिर सुख की खोज करना व्यर्थ नहीं है क्या? वह यह जानना चाहता था कि यदि सभी को दुख भोगना ही पड़ता है, तो फिर क्या इस जीवन में कोई ऐसा मार्ग है जो स्थायी शांति और आनंद की ओर ले जाए? वह बुद्ध के चरणों में बैठा रहा और कुछ समय बाद उसने उनसे एक और प्रश्न किया। भगवान, आपने कहा कि दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या मनुष्य अपने दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आनंद। वास्तव में दुख केवल तब तक पीड़ा देता है जब तक हम उसे पहचानते नहीं और उसे स्वीकार नहीं करते। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब हम इसे पार कर सकते हैं। आनंद को अभी भी संतोष नहीं हुआ। उसने आगे पूछा, लेकिन भगवान, यदि हम सब दुख को स्वीकार भी कर लें, तो भी यह समाप्त तो नहीं होता। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे हम सदा के लिए दुख से मुक्त हो सकें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आनंद, यही तो मेरे समस्त उपदेशों का सार है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि मनुष्य किस प्रकार अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग उसे अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन राजा स्वयं बहुत बेचैन रहता था। उसे किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था। वह सबसे पूछता कि जीवन का सच्चा सुख कहां है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। एक दिन एक सन्यासी उसके दरबार में आया। राजा ने देखा कि वह सन्यासी अत्यंत शांत था। उसके चेहरे पर असीम आनंद था। राजा ने सन्यासी से पूछा, महात्मन, आप इतनी शांति में कैसे हैं? मैंने धन संपत्ति, भोग विलास और तमाम सुख साधन प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि सच्चा सुख क्या है, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा और जो मैं कहूं उसे मानना होगा। राजा ने सहर्ष सहमति दी और महात्मा के साथ चल पड़ा। वह उसे अपने आश्रम में ले गए, जो एक घने जंगल के बीच स्थित था। वहां पहुंचकर सन्यासी ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में तेल भरा हुआ है। अब तुम इस कटोरे को अपने हाथ में लेकर मेरे आश्रम के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रखना कि एक भी बूंद तेल गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने कटोरा लिया और अत्यंत सावधानी से घूमने लगा। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि तेल गिरने न पाए। जब वह वापस आया तो सन्यासी ने पूछा, राजन, तुमने आश्रम का भ्रमण किया, लेकिन क्या तुमने वह सुंदर वृक्ष देखा जिसकी शाखाओं पर पक्षी गाते हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो केवल इस कटोरे पर ध्यान दे रहा था ताकि तेल गिर न जाए। महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुमने वह झरना देखा जिसकी धारा कलकल करती बह रही थी? राजा ने कहा, नहीं, मुझे तो केवल इस तेल के कटोरे की चिंता थी। तब महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है राजन। जब तक तुम्हारा ध्यान केवल संसार के मोह माया पर रहेगा, तब तक तुम जीवन के असली आनंद को नहीं देख पाओगे।
जिस प्रकार तुमने केवल तेल के कटोरे पर ध्यान दिया और अपने चारों ओर की सुंदरता को नहीं देख पाए, उसी प्रकार जब तक मनुष्य केवल अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझा रहता है, तब तक वह सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। उसने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी के शिष्य बनकर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा। आनंद ने यह कहानी सुनी तो वह गहरे विचार में पड़ गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सभी सांसारिक वस्तुओं को त्याग देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, संसार को त्यागना आवश्यक नहीं, लेकिन उसमें लिप्त होना भी उचित नहीं। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे मोह नहीं करता, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब तुम किसी चीज को अत्यधिक महत्व देते हो, तब तुम्हें उसका भय भी सताने लगता है, खो देने का भय, असफलता का भय। लेकिन जब तुम उसे केवल एक साधन के रूप में देखते हो और उसमें आसक्ति नहीं रखते, तब तुम मुक्त हो जाते हो। आनंद को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। उसने अनुभव किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जब तक वह इन इच्छाओं से बंधा रहता है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। उस दिन के बाद आनंद ने अपने जीवन में बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाना शुरू कर दिया। उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा, इच्छाओं को त्यागना सीखा और अपने भीतर करुणा और धैर्य को विकसित किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन अधिक शांत और संतुष्ट होता जा रहा है। समय बीतता गया और आनंद बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गया। उसने संसार के विभिन्न भागों में जाकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया और अनेक लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध की यह कहानी, जिसे वह प्रत्येक रात्रि अपने शिष्यों को सुनाते थे, केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य था। यह सत्य हमें यह सिखाता है कि जब तक हम संसार की वस्तुओं को ही अपना सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक हम असली आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना सीख जाते हैं, तब हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। यह कहानी सिर्फ आनंद की नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी उस स्थिति में आते हैं जब हमें लगता है कि संसार में केवल दुख ही दुख है। लेकिन यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं और अपने भीतर करुणा, धैर्य और संतोष विकसित करें, तो हम भी सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, जिससे अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा मार्गदर्शन मिला। बुद्ध की वाणी आज भी गूंज रही है, और जो कोई भी उसे ध्यानपूर्वक सुनता है, वह अपने भीतर शांति और आत्मज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित कर सकता है।